लोगों को जागरूक की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोग तो बोल बोल करके अपना अधिकार ले रहे हैं। अगर किसी को यकीन ना हो तो गूगल पे रिसर्च करके देख लीजिए। अरे मेरे पिछड़े भाइयों, कहाँ सोए हो, किस जगह पे सोए हो? तुम्हारा हक और अधिकार खत्म हो गया, जियो पे आ गए हो, पर भी अभी तुम्हें जो है जगने का मौका नहीं है। और हम लोग तो जाग करके अपना अधिकार एक पॉइंट आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, तो हम पीछे नहीं जाने दिए हैं बंधु। और ये मंच कभी पीछे नहीं जाने देगा। जाने की जरूरत तो पिछड़ी जातियों को है। ये बाबा साहब ने कहा, अरे मेरे समाज के लोगों, तुम्हें होश में आना चाहिए। अगर फातिमा बेगम ऐसे जो है नारी कभी और शेख ने कभी संघर्ष नहीं किया होता तो आज इस्लाम के लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती। ऐसा व्यवस्था इस देश में उन लोगों ने लागू किया था। धन्य है फातिमा बेगम, धन्य है उन लोग कि जिन्होंने बाबा साहब को संविधान दिवस का मौका, संविधान जाने में मौका दिया है। ऐसे लोगों का मैं सशक्त नमन बंदन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आपके जो है 1927 से लेकर के संघर्ष जारी किया, लेकिन 1818 से लेकर के आज के बीच में काफी ऐसे विद्वान आए, काफी ऐसे लोग आए जिन्होंने संघर्ष जारी किया तो उनकी हत्या कर दी गई बंधुओं। लेकिन जब ये भारत का संविधान हुआ तब पहला जो इसमें लिखा गया, क्या है मेरे भारत के निवासियों, अब कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करेगा तो 302 के आईपीसी धारा से उसे जेल जाना होगा। यह भारत का संविधान दे दिया है बंधुओं। ये संविधान दिवस मनाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद में बंधुओं, बाबा साहब ने उस संविधान में लिखा कि कोई भी पुरुष अगर किसी माँ बहन बेटी को यदि गलत देखता है तो आईपीसी की धारा उसे छोड़ेगा नहीं, जेल के सलाखों में करने का काम करेगी बंधुओं। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति झूठा सूरखोरी करता है उसे भी कभी माफ नहीं करती है संविधान, उसे भी जेल जाना होता है 420 के धारा में। बंधुओं, इस तरह से कोई व्यक्ति नशीली पदार्थ पी करके खा करके चलता है उसे भी लोग जो है बख्शने का काम नहीं करते हैं। बाबा साहब की दे रहे और ये भारत का संविधान दे रहे। जब भारत का संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में पहुंचा, बाबा साहब के होठों पे मुस्कुराहट आई थी बंधुओं। तब उन्होंने कहा कि अम्बेडकर, आज तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? बाबा साहब ने कहा कि मैंने तो ऐसे चीज को लिख करके दिया हूँ कि जो भारत का एक युवा, चाहे जिस समाज का हो चाहे जिस कौम का हो, वो अगर इस संविधान को जान लेगा तो कहीं भी रहेगा इंडिया के कोने में तो हर भाई भाई होगा, दुश्मन नहीं होगा बंधुओं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस संविधान के तहत उन्हें कह करके और दिया था बंधुओं। जैसे आज लोग तफरका मचा देते हैं, कहते हैं भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सबको अधिकार है बोलने का, चाहने का कि ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्योंकि अभी सिद्धार्थनगर जिले में दो महोत्सव चल रहा है। एक तरफ कपिल वस्तु महोत्सव है तो दूसरा डोमरगढ़ महोत्सव चल रहा है। उसमें धर्मनिरपेक्ष की बात दिखाई दी। वहाँ इस्लाम के लोगों ने भी अपना तकरीर किया, बौद्ध धर्म के लोगों ने पूजा अर्चना किया, वहाँ ईसाई के लोगों ने पूजा अर्चना किया, वहाँ हर धर्मों के लोगों ने पहुंचा। इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इंडिया भारत ही है। मैं अपने बौद्ध अनुयायियों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी भाषण दीजिए तो हिंदुस्तान का नाम मत लीजिए, इंडिया और वे भारत कहिए। इसके सिवा और इसका तीसरा नाम नहीं है बंधुओं, नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि पूज भरते जी को श्रावस्ती जाना है, इसलिए अपनी बात को समाप्त करूं। अभी प्रस्तावना वे पढ़नी है, इसलिए समय को देखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।